हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैं रोज़ 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। आज मैं क्वेश्चन 401 से 550 तक लेकर आई हूँ। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। इन 150 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके जवाब देने पर आपको 10 क्वेश्चन के 10 रुपये मिलेंगे। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इससे पहले वाले सारे वीडियोस को देख लें या डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और जो आंसर करने हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर कर दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन और ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो इस 150 क्वेश्चंस की सीरीज में से ही होंगे। लेकिन मैं ये नहीं बताऊँ, अब शुरुआत में ये नहीं बताऊँगी कि कौन से होंगे। आपको पूरे को सुनना है। बीच में बोलूँगी कि ये वाले 10 क्वेश्चंस आपके 10 रुपये के हैं। सो लेट्स स्टार्ट ए क्लास। क्वेश्चन नंबर 401, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 402, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में कौन से वन्यजीव हैं? 403, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? क्वेश्चन 404, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में कौन कौन से वन्यजीव हैं? क्वेश्चन नंबर 405, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 406, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में कौन कौन से वन्यजीव है? क्वेश्चन नंबर 407, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 408, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में कौन कौन से वन्यजीव हैं? 409, जम्बा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 410, जम्बा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में कौन से वन्यजीव हैं? 411, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 412, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में कौन से वन्यजीव हैं? 413, जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ है? 414, बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 415, भैंसरोडगढ़ व बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 416, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य व सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 417, वन विहार वन्यजीव अभयारण्य व रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? क्वेश्चन 419, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 420, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? 421, राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजनाएं कौन सी हैं? 422, राजस्थान में नम भूमि स्थल वेटलैंड भूमि कहाँ है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं? 423, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का कितना % वन क्षेत्र होना चाहिए? 425, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने % भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा था? 426, 20% के लक्ष्य में राजस्थान में वर्तमान में लगभग कितना वन क्षेत्र है? 427, जोधपुर के खेजड़ेली गांव की घटना को संक्षेप में समझाइए। 428, खनिजों के प्रकार बताइए। 429, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? 430, धात्विक खनिज की विशेषता बताइए। 431, जो खनिज प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, कौन से खनिज होते हैं? 432, जिन खनिजों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? 433, धात्विक खनिजों के नाम बताइए। 434, अधात्विक खनिजों के नाम बताइए। 435, ऊर्जा खनिजों के नाम बताइए। 436, राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है? 437, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अग्रणी है? 438,
देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। सीसा जस्ता के उप उत्पाद बताइए। 439 जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? 440 सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? 441 सीसा जस्ता से संबंधित जिले बताइए। 442 सीसा जस्ता के उपयोग बताइए। 443 तांबा से संबंधित जिले बताइए। 444 तांबे के उपयोग बताइए। 445 लौह अयस्क संबंधित जिले बताइए। 446 लौह अयस्क के उपयोग बताइए। 447 चांदी से संबंधित जिले बताइए। 448 जिप्सम से संबंधित जिले बताइए। 449 रॉक फास्फेट से संबंधित जिले बताइए। 450 अब्रक से संबंधित जिले बताइए। 451 बोलेस्टोनाइट से संबंधित जिले बताइए। 452 संगमरमर से संबंधित जिले बताइए। 453 चूना पत्थर से संबंधित जिले बताइए। 454 ग्रेनाइट से संबंधित जिले बताइए। 455 चांदी के उपयोग बताइए। 456 जिप्सम के उपयोग बताइए। 457 रॉक फॉस्फेट के उपयोग बताइए। 458 अब्रक के उपयोग बताइए। 459 बोलेस्टोनाइट के उपयोग बताइए। 460 चूना पत्थर के उपयोग बताइए। 461 ग्रेनाइट के उपयोग बताइए। 462 ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। 463 परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से आप क्या समझते हैं? 464 ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक संसाधन आते कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन आते हैं? 465 गैर परंपरागत संसाधन बताइए। 466 कोयला कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। 467 राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? 468 राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? 470 कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ है? 471 लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? 472 खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? 473 प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? 474 प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ है? 475 राजस्थान में जल विद्युत किस योजना से उत्पन्न की जा रही है? 476 देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? 477 राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु किस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? 478 राजस्थान में पवन आधारित विद्युत ग्रह कहाँ है? 479 राजस्थान में बायोमास संयंत्र कहाँ है? 480 बायोगैस का उपयोग किस रूप में हो रहा है? 481 राजस्थान में सौर ऊर्जा का उपयोग किन रूपों में किया जाता है? 482 देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? 483 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है क्या कहलाता है? 484 जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? 485 जिन फसलों के उत्पाद से दालें बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? 486 उपयोग के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। 487 खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, नाम बताइए। 488 व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं, नाम बताइए। 489 गेहूँ की फसल कहाँ पाई जाती है, कहाँ बोई जाती है? 490 जौ एवं ज्वार किस जलवायु की फसल है? 491 जौ का उत्पादन कहाँ होता है? 492 ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? 493 मेवाड़ का प्रमुख भोजन क्या है? 494 पॉपकॉर्न कॉर्नफ्लैक्स किससे बनाए जाते हैं? 495 मक्का के उत्पादक जिले बताइए। 496 बाजरा की विशेषता बताइए। 497 बाजरे के उत्पादक जिले बताइए। 498 चने के उत्पादक जिले बताइए। 499 सरसों के उत्पादक जिले बताइए। 500 किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? क्वेश्चन नंबर 491 से 500 आपके उन 10 क्वेश्चंस में सम्मिलित है। 501 एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? 502 कम वर्षा वाले एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? 503 सिंचित कृषि किसे कहते हैं? 504 राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? 505
राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? 506। वाटरमैन या जल पुरुष कौन है? 507। कृषि उपज मंडी क्या है? 508। कृषि उपज मंडी की विशेषता बताइए। 509। कृषि उपज मंडी का अन्य नाम बताइए। 510। बाजरे का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? बाजारों का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? 511। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 512। राज्य की जोधपुर तथा कोटा की मंडी रामगंज किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? 513। एमएसपी की फुल फॉर्म बताइए। 514। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? 515। उचित मूल्य की दुकान से आप क्या समझते हैं? 516। पीओएस मशीन की फुल फॉर्म बताइए। 517। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। 518। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में क्या सम्मिलित है? 519। राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? 520। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ व कब की गई? 521। सूती वस्त्र मिल राजस्थान में कहाँ है? 522। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग कौन से हैं? 523। राज्य में खाद्य तेल के कारखाने कहाँ हैं? 524। खाद्य प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं? 525। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? 526। अंतर्राज्यीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? 527। राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है? 528। राजस्थान से किन उत्पादों का निर्यात किया जाता है? 529। राजस्थान से किन उत्पादों का आयात किया जाता है? 530। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाता है? 531। राजस्थान ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया है? 532। पृथ्वीराज चौहान की माता व पिता का नाम बताइए। 533। विद्यानुरागी पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 534। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि व लेखक बताइए। 535। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? 536। महाराणा कुंभा का शासनकाल कब से कब तक रहा? 537। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म कब व कहाँ हुआ? 539। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्ग कुंभा ने बनवाए? 540। कुंभा के निर्माण कार्य बताइए। 541। कुंभा संगीतकार थे, उनके संगीत ग्रंथ बताइए। 542। कुंभा की टीकाएँ बताइए। 543। कुंभा के अन्य नाम बताइए। 544। महाराणा सांगा का शासनकाल कब से कब तक था? 545। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम बताइए। 546। महाराणा सांगा के पिता का नाम बताइए। 547। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव युद्ध के दौरान हुए? 548। मालदेव का शासनकाल कब से कब तक था? 549। मालदेव के पिता का नाम बताइए। 550। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने कितने युद्ध किए? मैंने आपको आज बता दिया है कि आपके वो 10 क्वेश्चंस कौन से हैं जिनमें आपको आंसर देने हैं। 10 क्वेश्चंस 10 रुपये, और वो क्वेश्चन है आपको 491 से 500। गाइस, कल फिर मिलेंगे किसी भी समय, किसी क्लास में 150 क्वेश्चंस की सीरीज में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।